अस्सलाम वालेकुम और एक दफा फिर खुश आमदेद कहता हूँ बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। और उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के गेस्ट कौन है। जनाब, आज एक नहीं दो गेस्ट हैं और दोनों ही बड़े कमाल हैं। हमारे जो भाई हैं बड़े ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हैं। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कि जब वो सेट पे आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई कोई गलत बात मुंह से ना निकल जाए। और जब फिल्म में विलन आते हैं तो अच्छे खासे हीरोज जो हैं वो भी टेंशन में आ जाते हैं कि बॉस इसका काम कटवाना कैसे है। और उसके साथ साथ अगर ये जब विलन बन जाएं तो आप यकीन करें जो रियल लाइफ विलन है वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई तू कर ले, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई इनके साथ साथ इनकी जो अहलियां हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो एक फेयरलेस लेडी, उनका नाम हमने रखा है क्योंकि अपनी फिल्म में दुर्ज जिसका नाम था उसमें उन्होंने ऐसा गेटअप किया, अपना ऐसा हुलिया बनाया कि पूरी इंडस्ट्री हिल के रह गई कि इतनी डेयरिंग लेडी कोई हो सकती है। और मेरे साथ इस वक्त दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। जी हाँ, आप समझ गए हैं, मिस्टर शमून एंड शेरिशा। वेलकम ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? भाभी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पावर कपल है जी हमारा, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। और ये हकीकत है जो मैं कह रहा था। क्या बात है, एक और गेटअप में हो तुम, लाल चश्मा और ये काली मूछें। अब क्या तैयारी कर रहे हो भाई? एक गेटअप की तैयारी है अभी हाँ। मुकम्मल नहीं है। हाँ, मिडवे मिडवे। हाँ मिडवे अभी। हाँ, और शमून भाई किसी ना किसी कोशिश में लगे ही रहते हैं कि कुछ नया जो है वो करना चाहिए, और हीरोज़ को परेशान करते रहते हैं कि भैया तुम हंसे थे मेरी एक बात पे। डरा रहे हो तुम लोगों को। मैं डरा नहीं रहा हूँ यार। अबे भाई बहुत प्यारा आदमी है। परसेप्शन जो है वो शमून की पर्सनैलिटी चूँकि इतनी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों को लगता है कि आप बस सेट पे घुसते ही ना चिपेड़े में पड़े मारते हुए जाते होंगे। अब तू आ गया, अब तू कहाँ था, लोगों को ये लगता है। हाँ। और आई वर्कड विद हिम, ऑब्वियसली आज से नहीं कर रहा हूँ मैं काम शमून के साथ। इट्स बीन सो मैनी ईयर्स नाउ कि हम साथ में काम कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली भी काम किया हमने, और उसके भी बड़े फ़नी वाक़यात हैं हमारे। एक आदमी कह रहा है यार ये क्या बना दिया तुम लोगों ने, और मैं चीखे मार रहा हूँ, लेकिन वो आदमी कह रहा है ठीक है फिर ऐसे ही कर लेते। मैंने कहा पागल हो गया, तू बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? सो शमून, ये तब्दीली आई है वक्त के साथ या ये पहले से ही ऐसे था? असल मैं तो हमेशा से ऐसी ही था। हाँ बस वो मुझे लगता है जो लोग मिलते नहीं है ना मुझसे, हाँ वो सुन के एक परसेप्शन बना लेते हाँ हैं। बिल्कुल। और उस पर फिर वो जिंदा रहना चाहते हैं। अच्छा, होता ये कि जब आप उनका परसेप्शन चेंज करो ना किसी के बारे में, तो वो उनका माइंड डिस्टर्ब होता है। वो कहते नहीं यार हमने तो ऐसा ही सोचा हुआ है, ये आदमी ऐसा होगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा माइंड, तो दे डोंट वांट टू। तो मैंने अब ये सोचना बंद कर दिया कौन किसके लिए क्या सोचता है। जस्ट बी योरसेल्फ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड डोंट हर्ट एनीवन। हाँ, और मेरे ख्याल से भाभी ज्यादा बेहतर बता सकती हैं शमून के बारे में। मुझसे अगर पूछेंगे ना हाँ। तो सब जो कुछ बोलते हैं ना, सुनते हैं, वो सब मुंह छुपा के घूमेंगे। तो हम चाहते हैं वो मुंह छुपाएं। ऑपोजिट है, ही इज वेरी फ्रेंडली, वेरी जॉली। आपने तो काम किया है। नहीं, हम तो साथ अपने ट्रैवल किया है, काम किया है। एग्जैक्टली, हमें तो पता है। वो लोग कहते हैं ना विलन विलन विलन। हाँ। नहीं, हीरो है। हाय, क्या बात है। हीरो और कितने प्यार से गाया है इन्होंने। Yes. लेकिन अभी जो मैं दुर्ज की बात कर रहा था, ऑब्वियसली ही डायरेक्टेड इट, यू प्रोड्यूस्ड इट, एंड वेरी डेयरिंग काइंड ऑफ अ फिल्म। पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म सोचना, और फिर आपका किसी लड़की का, मैं ये, और पूरे बाल साफ करना। आई मीन जो शमून का भी गेटअप था, जो आपका भी था, जो पागलपन का लेवल था वो 100 भी क्रॉस कर गया था। सो ये कैसे ये आया कि नहीं ये सब करना चाहिए, अदरवाइज गेटअप भी हो सकता था। तो बालों की कुर्बानी क्यों दी आपने? क्योंकि एक तो कंसीव ऐसा किया हुआ था। अच्छा। हम दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर्स को। दूसरा ये कि वो लाइव कटने थे बाल, मतलब वो सीन के बीच में ही कटने थे। सीन ही था ऐसा कि वो पकड़ के गंजा करते हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बालों यहाँ से लेकर फिर इतने इतने तक, तो वो कटते हुए दिखाने थे।
तो वो ये तो सेट पे लड़ पड़े थे, इन्होंने एक दफा कैमरा छोड़ दिया था कि बस इससे ज्यादा नहीं कटेंगे। अच्छा, तो वो थोड़ी देर अंदर का शॉट जाग गया। ये वो घबराहट जाग गई ना कि मैंने गुजरना। फैसल रोज सुबह उठ के मैं ही देखना है। मैं ये लोग देखो तो फिल्म एक दफा देखेंगे, मैंने तो रोज देखना है। नहीं, रात को तू सोचना आँख खुली, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शहरियार भाई लेटे हुए बराबर। अल्लाह माफ करे, 1.5 साल तक यही हुआ, शहरियार भाई थे। अच्छा, फिर इसने क्या किया, ये मॉडल थी और ये फुल मतलब जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है बिल्कुल स्लिम स्मार्ट, इसने ये फैसला किया कि मैं ना 10 से 12 किलो बढ़ाऊंगी। अच्छा, ये बिल्कुल ऑपोजिट था जो मैं सोच रहा था। मैंने कहा यार अगर एक चोरनी फकीरनी टाइप दिखानी है तो उसे पतला होना चाहिए, उसे भूखा लगे। इसने मुझे एक बड़ी अच्छी रिसर्च करके दिखाई और मुझे सड़कों पे ले गई। उसने कहा देखो जो ये मांगने वाली औरतें अमूमन ये पतली दुबली नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इनका एक हजम होता है। हाँ, अक्सर उनका पेट गाड़ी से टकरा रहा होता है। मेरा स्क्रीन से बाहर आ रहा था सिनेमा के। तो मैंने इससे कहा इतना तुम डेयरिंग काम ये कर रही हो कि तुम अपना वजन यानी एक मॉडल हो के तुम 12, 13, 14 किलो बढ़ाने का सोच रही हो, ये वापस कैसे होगा? हाँ, एंड शी सेड आई विल डू इट। अच्छा, मेरे हाथों से वो चीज निकल गई थी। हाँ, ठीक है। फिर इसने बाल कर, फिर आधे में जब यहाँ तक बाल पहुंचे तो मैंने कहा यार अब नहीं। इसने कहा नहीं, मैं आई वांट टू गो ऑल द वे, मुझे रफ चाहिए ऐसे जैसे बस। और ये 6 महीने तक जब तक फिल्म चलती रही रोज उठती थी और ये खास वो जो पोर्शंस कम थे ज्यादा थे ये उनको खड़े होकर हाँ, एक तो वो कंटिन्यूटी भी मैच करनी है ना, ये प्रॉब्लम था। 6 महीने तो हमारे जो मोहल्ले वाले थे फैसल वो परेशान हो गए थे ऑनेस्टली। हाँ, उनको लगता था हमारे हालात खराब हैं, हम किसी साइकोलॉजिकल किसी डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, हमारे हुलिया अजीब हो गए थे और हमसे बकायदा लोग पूछते तुमने थे। लिख के लगा देना था भाई फिल्म की शूट चल रही है। और बस काफी मतलब था, लेकिन इसने जो मेहनत की वो मैं कहूँगा कि नहीं, वो बहुत मर्द के लिए आसान होता है, बहुत क्रेजी था यार, बहुत क्रेजी था। नहीं, और जिस वक्त हमने फिल्म स्टार्ट मतलब कंसीव किया था सब कुछ, उस वक्त आई वाज 45 kg और जिस वक्त शूट के सेट पे थे आई वाज अबव 85 kg, मतलब यूं से यूं 40 किलो बढ़ाया था आपने। मुझे तो 15-20 का बोला था इसने, उसके बाद ये बढ़ाती चली गई। भाभी ने कहा खुला मिल्ला खाने के लिए खाते जाओ। इतने सालों उसने डाइट की थी हाँ, जो अभी तुम कर रहे हो, ये किसी दिन अचानक अनलीश होंगे तो। हाँ भाई, अभी कोई ऑफर नहीं करना मुझे इस तरह का कैरेक्टर कि वजन बढ़ा ले, मैं नहीं करूँगा भाई, तैसी की तैसी। अच्छा, एक चीज़ जो शमून के साथ बड़ी रिलेट करती है वो ये करती है कि जी बड़े रेबल हैं और वो ये जो रेबलनेस है आपके अंदर ये फ्रॉम बचपने से है या जवान होने के बाद आई? मुझे लगता है मैं रेबल नहीं हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेता हूँ किसी चीज को और मैं कह देता हूँ। अच्छा, जो बहुत सारे लोगों में हिम्मत नहीं है, डरते हैं काम नहीं मिलेगा, रिलेशनशिप्स टूट जाएंगी। मैं फैसल हमेशा से लोन वुल्फ था। मैंने बहुत कम मेरी महफिलों में आप मुझे नहीं देखेंगे, आप मुझे सोशल नेटवर्किंग में नहीं देखते। मैं अवार्ड्स में मुझे इतने इनविटेशंस आते थे कि मैंने एक दिन उन सब इदारों को खुद मैसेज किए कि आप अपना पेपर ज़ाया करते हैं, मैं नहीं आऊँगा। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक देम, आई एम एंटी सोशल। मैं बोर होता हूँ रश में। फिर जब आप सिस्टम्स में काम कर रहे होते हैं, उन सिस्टम्स में आप ऊंच नीच देखते हो। देखो, मैं सिर्फ एक्टर नहीं था। एक एक्टर का काम होता है सेट पे जाता है, वो अपनी फीस लेता है, अपनी एक्टिंग करता है, चला जाता है। मैंने चैनल्स लॉन्च किए हैं, आई हैव बीन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस। बिल्कुल, इंडस विजन का पहला सीरियल मेरा था। मैंने बड़े बड़े सेटअप्स पे काम किया। उन सेटअप्स में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपको लोगों की हम आंगी की बड़ी ज़रूरत होती है। जब वहाँ पर सिस्टम में गड़बड़ होना शुरू होती है, ये ऐसा ही है जैसे आप किसी पुलिस स्टेशन पे कोई ईमानदार पुलिस वाला आ जाता है तो उसकी ईमानदारी की बात नहीं हो रही होती है, उसको हटाने की बात की जाती है कि यार पहले तो हटाओ ताकि बाकी के खांचे वांचे हमारे ना रुकें। तो क्या होता है, उसके ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया जाता है या उसको किसी चीज़ में ट्रैप कर दिया जाता है। ठीक है, मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे 50 जगह पे ट्रैप करने की कोशिश की गई, मुझ में इल्जामात लगाए, ये है, बदतमीज है, काम छोड़ देता है, गालियां देता है, लड़ता है। लड़ाई किसकी नहीं होती, आपकी सड़क पे लड़ाई हो जाती है, हक बात पे आप अगर आवाज नहीं उठा रहे तो आप, आई एम सॉरी टू से, आप बेशर्म हैं। मेरे अंदर शायद वो एक चीज बड़ी ओपन है कि मैं बेशर्मी से थोड़ा सा देखो, एक सच्ची बात यह है कि डर खौफ जो है वो सिर्फ अल्लाह का है।
और आपको सच बोलना चाहिए, मैनिपुलेटिव अगर मैं कहूँ तो शमून के बारे में ये बात मैं कह सकता हूँ कि ही इज़ नॉट मैनिपुलेटिव। प्यार से आप इसको बोलें जान दे देगा आपके लिए, ये बात मैं जानता हूँ, ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन आप खामा गलत बात करके शमून से उस बात पे उसको अग्री नहीं करवा सकते, ये बात हकीकत है। भाभी ऑब्वियसली इंडस्ट्री में जब कदम रखा, जब आप आईं, जब आपने काम शुरू किया, तो कोई ना कोई एक पेनफुल इवेंट होता है जो इंडस्ट्री में आइदर इन मॉडलिंग और एक्टिंग, कोई रहा है ऐसा? बहुत सारे, एक नहीं, इंसिडेंट्स थे। बट उसको मैंने काउंटर किस तरह से किया कि ऑनेस्टली मैंने अपने आप को तब्दील किया, मैं एक माई मुंडा बन गई। अच्छा, यू सी कि मतलब ओके ठीक है, लड़की गई, तो जब मैं सेट पे पहुंचती थी तो लोग थोड़ा डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामा बदनाम है। गुंडा तो मैं था, तो मैं इसी तरह से, लेकिन मैंने इसको काउंटर इस तरह से किया। अच्छा। तो वो अब मैं क्या बताऊँ, वो अनगिनत एक्सपीरियंसेस थे और चीज़ें थी जिनको मैं ये समझी कि मैं अगर अपने आप को थोड़ा सा टॉम बॉय की तरफ ले जाऊंगी तो मैं इस चीज़ को ओवरकम कर दूंगी। ठीक है। एंड ठीक है, काम मुझे कम मिलना मतलब कम मिलना शुरू हो गया। मुझे लगता है इंडस्ट्री ने बड़ा इग्नोर किया आपको। यस, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे इसको कहाँ नथिया गली लेकर जाएंगे, किसी लड़की को लेकर जाओ। ऑनेस्टली मैंने खुद सुना, ओके, इसलिए मैं नथिया गली ले गया। चलो तो हम दोनों चलते हैं। हम दोनों चलते हैं। और फिर ऐसा गए कोई काम की, तो वो काम अगर हो रहा है कोई प्रोजेक्ट नथिया गली में या कोई कराची से बाहर हो रहा है तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो माही मुंडा हूँ। विल कंटिन्यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए भाई। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ यहाँ पे पावर कपल मौजूद है जी, शमून अब्बासी और शहरी शाह साहिबा। लेकिन मेरा एक सवाल आया इस पे, ये पावर कपल माशाल्लाह आप हैं, लेकिन पावर है किसके पास? डिंग दिखाते हैं जब डिंग 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 डिंग। पावर है ऑफ कोर्स मेरे पास। और होनी भी मेरे ख्याल से बेगमात के पास ही चाहिए। नहीं है, इनके पास भी है। वो हल्की फुल्की हमें लगता है हमारे पास है, वो आप लोगों को लगता है हमारे पास। स्विच की पावर है मेरे पास, ऑन ऑफ, बस वो बटन, घर की लाइटें वाइटें चला सकता हूँ, बुझा सकता हूँ, बस वो है। लेकिन शमून के अंदर क्या तब्दीलियां आई आपके आने की वजह से? मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मैं मोटा हो गया। नहीं, क्या फिट आदमी है यार, आप क्या बात कर रहे ये हैं। अभी जैकेट इतनी फूली हुई पहनी हुई है। हाँ, Exactly. नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई। ये वक्त के साथ साथ ना अपने आप को चेंज करते रहते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी वाइज भी। उफ, उसमें तो मत पूछें यार। Exactly. बस देखे ना, हम भी सर पकड़ के बैठे होते हैं। हर लिहाज से अपने आप को चेंज करते जाते हैं। मेरे ख्याल में एज के साथ भी आपके अंदर चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। वो मैं, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, इनके अंदर भी, सबके अंदर। तो वो एक ह्यूमन एक प्रोसेस है, मैं कहती हूँ। तो वो इनके अंदर बस थोड़ी वो पूछ रहे हैं आपके आने के बाद। मेरे आने के बाद? हाँ, मेरे आने के बाद आप देख ले क्या खूबसूरत चेंज है। शादी पूरा क्रेडिट ले लिया। तो पहले वैसे जनरल तारीफ हो रही थी, बाद में ओ मेरे आने के बाद देखिए ना आप, क्या जबरदस्त शाकार देखिए क्या है। प्रोजेक्ट बनाया मैंने। क्या शाकार बना दिया। ये सही है भाई। मैं बताऊं, ही इज अ वंडरफुल पार्टनर। आई नो, क्योंकि हमारी दोस्ती नहीं खत्म हुई, हम लोग पहले दोस्त थे, उसके बाद हमारी शादी, रिलेशन जो भी था वो बाद की बात है। हमने दोस्ती का रिश्ता नहीं खत्म किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हम दोनों ओपन बुक हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है। तो हमें हमारी बुराइयां अच्छाइयां सब पता है। तो हमें पता है कि कौन कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक सोच रहा है। तो हमें पता है इस बंदे का कि ये ऐसे ही है, ठीक है, इसके अंदर क्या मैं चेंज कर सकती हूँ। वो तो फिर नहीं हुआ ना कि आपने अपनी वजह से किसी को चेंज किया। हाँ, तो एक्सेप्ट किया दोनों ने एक दूसरे को ओपन हार्टेडली, और एक दूसरे को, हाँ, ब्रीदिंग स्पेस जरूरी, स्पेस हम दोनों में, हम एक दूसरे को ब्रीदिंग स्पेस बहुत जरूरी है। और लोग ना उसको गलत। तुम लोग क्या मुंह दूसरी तरफ करके सोते हो? नहीं, कमरे अलग है, ब्रीदिंग स्पेस। कमरे अलग है हम लोग। क्या बात कर रही हैं? बहुत मजा आता है। ये क्या बात कर रही हैं?
Seriously? It's healthy. हाँ, बिकॉज वो अजीब अजीब चीजें करता रहता है रात को। अरे मैं जो अजीब अजीब चीजें करती हूँ एडिट कर रहे हैं बैठे हुए पागलों की तरह। नहीं एडिट, और फिर इनको अपना स्पेस फिर एआई में घुस गए। ओह यस, तो पता नहीं क्या लगता है कि वो जो इंटरप्रिटेशन है ना ब्रीदिंग की, लोग समझते हैं कि जी बीवी को आपने ब्रीदिंग स्पेस दी, वो आवारागर्दी शुरू कर देगी। शौहर को ब्रीदिंग स्पेस दी, वो जाके दूसरी शादी कर अय्याश लेगा। हो जाएगा वो। यार भाई, ब्रीदिंग स्पेस तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हाँ, यस दो इवन ट्विंस जो होते हैं ना, जो साथ पले होते हैं, जो साथ पैदा हुए होते हैं, वो भी एक दूसरे को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो रिलेशन है वो फ्रेश है। 24 घंटे एक दूसरे के मुंह पे हैं, 24 घंटे एक दूसरे से बोर हो रहे हैं, ना करें। एक दूसरे के वक्त को समझें कि इस वक्त यार शायद शहरी को 2 घंटे में इजी होके इसे अकेले टीवी देखने दूं। मैं क्यों बैठूं साथ बैठ के मैं पी 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 करता रहूं। लेट हर वॉच व्हाट शी वांट्स टू वॉच, आई शुड डू समथिंग एल्स। ये देख लेती है यार, इस वक्त बोर हुआ है, इसको जो करना है इसको कर लेने दो। तो मैं 2 घंटे 2.5 घंटे, क्या होता है 2.5 घंटे के अंदर अंदर मुझे वापस ये याद आना शुरू हो जाती है, किधर हो भाई, क्या आइटम हूँ मैं। और हाँ, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट, वो हम लोग नहीं छोड़ते। बहुत जरूरत चीज वो तो मैं कहती हूँ कि की है, दिल में ना रखो भाई। अच्छा, कन्फ्रंटेशन करने का शमून को ना एक है कि अगर इसको फंस जाए ना कोई बात, Yes. तो ये जब तक उस बात को क्लियर नहीं करेगा, ये तब तक ना ये मतलब आसान लफ्जों में बोलूं हल्का नहीं होगा। यस, कल ही मैंने इनको एग्जैक्ट ये बात फंस जाता है इसको। मतलब हम दोनों के बीच में भी एक हो चुका है, और मुझे पूरी कॉन्वर्सेशन जो है वो खोल के इसके सामने रखनी पड़ी कि अब बता कौन सही है कौन गलत है। तो मैंने कहा अबे यार ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई ये हुआ है भाई, ये हम एक दफ़ा ये भी हो चुका है। हालांकि ही ट्रस्ट मी अ लॉट, आई ट्रस्ट हिम अ लॉट। सो सेंसिटिव तो है, लेकिन कन्फ्रंटेशन जब तक ये नहीं करेगा तब तक ये रिलैक्स नहीं होता। एग्जैक्टली कल मैंने इनको ये बात की, एक सिचुएशन चल रही है आपको भी पता है, तो उसके मैंने कहा, इन्होंने मशवरा लिया, तो मैंने ये कहा कि मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है कि आप जब तक बोलेंगे नहीं आप रिलैक्स नहीं होंगे, निकलेगा नहीं जब यस तक। आप टेंशन में रहेंगे, तो मैं आपको टेंस नहीं देखना चाहती। वेरी ट्रू। तो आप करें हाँ, जो आपको करना है। आपको पता है मुझसे आपको तो सबसे ज्यादा पता है कि अल्फाज का चुनाव क्या है, किस तरह से किस चीज को ट्रीट करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन आपने शादी के बाद बहुत कम परसू किया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब से दूर जाइए ना, थोड़ा सा आई डोंट नो, लोग डर गए हैं मुझसे कि मैं असल में आदमखोर हूँ। लोगों ने खास करना छोड़ दिया। पता लगा प्रोड्यूसर ही काट के खा गई, पता चला सेट पे लोग कम हो रहे हैं, क्या हुआ हो आदमखोर हमने कास्ट भाई, शहरी खा गई 4 बच्चे हमारे। ऑडियो वाला कहाँ है? ऑडियो वाला नहीं मिल रहा। ऑडियो वाला नहीं, लाइट क्यों नहीं चल रही? वो जी वो तो खा रही है अभी उसको लाइट में। नहीं तो ये ऑनेस्टली हुआ है। फिर कुछ मुझे नहीं पता, कुछ प्रोजेक्ट्स आए जो मुझे स्क्रिप्ट अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैंने देख लिया, ऑब्वियस बात है, मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और सिर्फ अपना नहीं पूरा पढ़ती हूँ कि मेरे पास क्या है करने को। अच्छा, अगर वो एक सीन भी है और मुझे लगे कि ये वर्ड फाइल है तो मैं कर जाऊंगी। जब मुझे वो एक सीन भी नहीं लग रहा तो मैं क्यों करूँ? और दूसरा ये कि फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लोगों को यही खौफ है। और तो उन्होंने लगता है वो उंगली खाते हुए देख लिया आपको। भाई ये देख ले, माशाल्लाह ये बिल्कुल सेहतमंद है। और इनके अलावा माशाल्लाह घर पे और भी लोग हैं, बच्चे भी हैं, डॉग्स भी हैं, सब जिंदा हैं, सब जिंदा। और हमको 4-5 दफा गए, हम वापस भी आए, कोई ऐसी बात नहीं है। अब पता नहीं पाई किस चीज के बताते अब पायों का साइज देखना पड़ेगा लगा के। नहीं, ये 5 फुट 2 इंच का था। तौबा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी। और मेरे साथ यहाँ पे शमून अब्बासी और शहरी शाह साहिबा मौजूद हैं, और बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं। लेकिन हम आपको मौका देते हैं अपने आप से एक बात करने का, और वो होता है उस शीशे के सामने कि आप एक एक करके जाएंगे, उस शीशे के सामने अपने आप से बात करेंगे। कोई एक खूबी जो आपको लगता है आपके अंदर है, या कोई एक खामी जो आपको लगता है आपके अंदर है, तो आप अपने आप को बता सकते हैं कि ये करना है और कुछ भी नहीं है। लेडीज फर्स्ट।
यार नहीं एज टू फॉलो। ठीक है मैं जाता हूँ, ओके मैं जाता हूँ। ठीक है जी, अच्छा पहले खूबी बताऊं? जो आपका दिल करे। अच्छा ठीक है। वैसे कहते हैं पहले खामी बता दें तो हाँ खूबी फिर कवर कर लेगी कवर उसको। कर लेगी। हैं? जी। शमून अब्बासी, तुम्हारे अंदर खामी जो है वो ये है कि तुम लोगों के साथ कन्फाइन नहीं कर पाते। कभी तुमने किया ही नहीं, तुमने सीखा ही नहीं ये चीज़। तुम्हें थोड़ा सा और इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। ये मसला है, कन्फाइन नहीं करते। हर गलत बात के साथ, ये मतलब हर बात के साथ जो है वो तुम एग्री नहीं करते। शायद दुनिया इसी तरह बनी है कि हर बात पे यस करते जाओ तो बहुत अच्छे रहोगे, बोलोगे तो बुरे हो जाओगे। तो तुम इसलिए बुरे माने जाते हो कि बोलते बहुत। बस हैं? हाँ कहते बस भाई, और क्या, और भी बुराइयां बताओ। खूबी 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 भाई, खूबी ये है कि तुम लोगों के साथ कन्फाइन नहीं करते। तुम हर फजूल बात पर एक्शन नहीं लेते बिल्कुल। और अपना जो मेंटल पीस है उसे सबसे ज्यादा वैल्यू देते। उसके लिए भले लोगों को छोड़ना पड़ जाए, जगह छोड़नी पड़ जाए, दूर जाना पड़ जाए, सिर्फ अपने मेंटल पीस के लिए तुम सब करते हो। और ये तुम्हारी खूबी है, वरना शायद दुनिया में जितना रश, शोर और मुनाफिकत है वो तुम्हें एक डिफरेंट आदमी बना देता। थैंक यू। क्या बात है जी, क्या बात। मजे की चीजें बोल दी आपने, पता नहीं मुंह से निकल गई है। बहुत ज्यादा जी आपकी बारी है। हैं? ओके लो भाई, भाभी लग रहा है घर से तैयारी करके आई। ओके यस। कहाँ गई मैं? हाँ नजर आऊंगी अपने आप को? अच्छा ओके कैमरे में, ओके। कैमरे की लाल बत्ती देखी। आपको तो हर चीज लाल लग रही होगी। अच्छा लाल बत्ती लाल नहीं लग रही? हाँ। किसमें? मजे की बात है। वो कुछ और लग रही हाँ होगी। कुछ और लग रही है। जी हाँ भाई रेडी? अच्छा ओ शेरी शाह, तुम बहुत खूबसूरत। मुझे अभी पता चला है कुछ अर्से पहले कि मैं यस वुमन हूँ एंड आई लाइक इट। आई लव माई सेल्फ, आई लाइक सब कुछ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने क्या बात है। चाहिए जबरदस्त। ये बहुत जबरदस्त है। और खामी? और मेरे ख्याल से खामी। हर इंसान को अपना शुक्र अदा करना चाहिए। यस बिल्कुल, ना शुक्रा नहीं होना चाहिए। ओह यस। क्या बात। अच्छा खामियां, खामियां डाइटिंग जब शुरू करती हो तो उसको कंटिन्यू रखा करो, डंडियां नहीं मारा करो उसमें, ऐसे हो जाता है फिर जैसा अभी हो रहा है। और क्या, फोन उठा लिया करो। सिर्फ शैम का नहीं, और भी लोग हैं दुनिया में। बस यही खामियां हैं दो, कि डाइट को कंट्रोल करूँ अपनी दोबारा से, और जो मैं डंडियां मारती हूँ वो कम कर दूँ, तो फिर से 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा सब। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा भाई, ये फोन उठाने पे मुझे एक बात याद आई है। मुझे ये तुम सच सच बताया, तुमसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ कि भाभी ने तुम्हें कॉल की और उसके 10 सेकंड के बाद तुमने कॉल की और ये नहीं उठा रही? हाँ ये क्या चक्कर है यार? हाँ यार, ये चक्कर। ये मेरे साथ भी होता है। और फिर आप पागल हुए हुए हैं। हाँ। आप मिलाए जा रहे हैं, मिलाए आपके जा दिमाग में चल रहा, घर में डाकू तो नहीं घुस गए, कुछ और तो नहीं हो गया, Yes. अल्लाह रहम करे, Yes. तबीयत सही है। आधा 15 मिनट 20 मिनट अचानक क्या हो गया? बाथरूम सफाई करवा रही हूँ, ये कर रही हूँ, बच्चे देख रही हूँ। अरे भाई अच्छा तो हम वो लोग हैं ना, मोबाइल साथ साथ लेके हर जगह फिर रहे होते हैं। हाँ, और फिर आपसे आप ना उठाएं तो ये बेगमात पूछती हैं कि उठा क्यों नहीं रहते। क्यों नहीं मैं नहीं पूछती। क्या बात है। हमारे पास कुछ तस्वीर हैं, ठीक है। वो हम चलाएंगे और पूछेंगे कहाँ की है, कब की है, क्यों है। अल्लाह है। ठीक है। आप लोगों को एक वीडियो भी दे देते हैं। ये कौन? अरे कब है? एक्टर शमून अब्बासी कॉल सैफ अली खान केस। ये क्या सीन था बॉस? एक तो तू रुकता नहीं है भाई। हाँ, ये क्या है? यार ये कुछ भी नहीं था असल में, सभी बात कर रहे थे। वो मेरे भी समझ में असल में बात नहीं आई थी कि इतना बड़ा जो केस हुआ था इनके घर में, वो जो बंदा घुसा था, हाँ। उसने स्टैबिंग की थी, उसके जो जितने भी डिटेल्स थी वो बैठ नहीं रही थी दिमाग में। तो मैंने
पूछ लिया, ट्वीट की होगी पता नहीं क्या, मैंने पूछ लिया ये कैसी स्टैबिंग थी भाई, और 6 साल का बच्चा क्यों रक्शे में जा रहा था? सैफ अली खान है, पटोरी फैमिली का प्रिंस है, उसके नौकर कहाँ थे, उसके ड्राइवर्स कहाँ थे, बिल्डिंग वाले कहाँ थे? क्वेश्चन था बस। मैं अच्छा, बस ये क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बाकी तो मुझे समझ नहीं आई थी बात। अच्छा, कुछ बातें होती है ना नहीं समझ आ रही होती, नहीं आ रही। हाँ, ये फिर कैसे? मैंने पूरे केस को डिटेल में पूरा हफ्ता 10 दिन मैंने चेक किया, तो वो अर्नब गोस्वामी तक को नहीं समझ आ रही थी, तो हमें क्या समझ आई? उसको वैसे ही कुछ समझ नहीं वैसे आती। समझ नहीं आ रहा होता। हाँ। चीखने चिल्लाने के अलावा। हाँ, जी नेक्स्ट मोहम्मद अहमद साहब, victim of this going corporate crime, and it's so sad to see that this is। भाई बात ये है कि मोहम्मद अहमद साहब हमारे लिए एक आइकन है। बिल्कुल। पिछले 35-40 साल से जिस तरह मोहम्मद अहमद भाई ने अपने आप को इस इंडस्ट्री का एक मेन बुनियादी कैरेक्टर बना के रखा, जब उनकी मैंने वीडियो देखी ना यार, दिल चूर चूर हो गया था। That was so sad। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, हम जैसे एक्टर्स और यंग एक्टर्स या और भी चलो लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे होते हैं। मोहम्मद अहमद भाई इज समबडी हु इज पार्ट ऑफ एवरी ग्रुप, फेवरेट, मोस्ट फेवरेट आदमी। यार उस आदमी को भी अगर मतलब कि वीडियो बनानी पड़ रही है तो फिर आप हालत देख सकते हो फिर हमारी इंडस्ट्री की। जी नेक्स्ट। तो ये बाहर की लग रही है, नारान। ये नारान हम पहुंचे थे और हमने दुर्ज का एक पोर्शन था जो फिल्म में लगा ही नहीं, उस पे 30-35 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए। यार मुझे दे देता है। हाँ, वो एक्टर्स भी नहीं लगे, ये पूरा ट्रैक ही नहीं लग सका, बिकॉज वो उनको शायद यकीन नहीं था हमारी फिल्म के ऊपर, उनको लग रहा था बहुत मुश्किल फिल्म है। अच्छा। एंड दे स्टार्टेड क्विटिंग आफ्टर कुछ अरसा, और हमने उनको जाने दिया। हमने कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्म, क्योंकि हर एक को वो वैरायटी फिल्म करनी है, गाना बजाना, हमारी फिल्म, जबकि ये जो सारा पोर्शन था बड़ा रोमांटिक था और बड़ा खूबसूरत था ये। हाँ। और ये आपको मैं बताऊं, हमारी 24 आवर्स से ऊपर हो गई थी शूट। हाँ। अच्छा। पूरी रात हमने शूट की थी और पूरा ये अर्ली मॉर्निंग मेरे ख्याल में 6-7 बजे की तस्वीर। और ये वो दाढ़ी है जो अब गुलबख्श की बनना शुरू हुई थी, मैंने अच्छा, छोड़ना शुरू हाँ। की थी कि 3 महीने बाद जब ये ट्रैक मेरा खत्म होगा इन लोगों का, तो फिर ये वो दाढ़ी, तो वो उस गेटअप। और ये वो बाल थे जिसके बाद चले गए। और ये थे वो बाल। ओए होए। नेक्स्ट। अम्मा आ गई। ये किसी विंटर्स की है। अम्मा हमारे यहाँ पापा की बर्थडे। पापा की हम बर्थडे मनाते हैं। हाँ। आज भी 25 दिसंबर को। तो मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन अनुषे, अम्मा इस वक्त हेल्दी भी थी थोड़ी, और यस, ये अनुषा की मेरी मुलाकात सिर्फ ना जहाजों में होती है। हाँ। भाई क्या हाल है, खुदा हाफिज। मेरे बच्चे कहते हैं कि अनुषा लाला का कुछ नहीं पता, नेक्स्ट वीक वो ह्यूस्टन में होंगी, 3 दिन के बाद वो लंदन में होंगी, और वाकई होता है। हाँ माशाल्लाह। अचानक सुना, भाई मैं एयरपोर्ट पे, क्या है अभी तो तू कल वहाँ बैठी हुई थी डिफेंस में, ये कर रही, भाई ह्यूस्टन, अच्छा भाई लंदन। इसको घूमने का बहुत शौक है और अच्छी बात है, घूम फिर रही है, बहुत घूमती है, घूम फिर रही है। जी नेक्स्ट। ओह माय गॉड, नूर। ओह नूर वाली, ये वो भाई लोग फैसल बुखारी वाली। ये मेरी एक तरीके से पहली फिल्म थी, कमर्शियल फिल्म थी भाई लोग, और ये गाना होना ही नहीं था। फैसल, मुझसे कहा गया था कि तुम सिंपल एक कॉप हो और एक पुलिस वाले हो और बड़ा सीरियस, और ये वो सडनली फैसल बुखारी को जोश चढ़ा, कहता है तू ना, तेरे पे ना मैं एक गाना महफिल माना है। अच्छा। मैं फैसल भाई क्यों, बस करना है, नूर के साथ तेरा गाना होगा, और मुझे ना अक्षय कुमार के गाने भेज रहे हैं, ये ऐसा कर तू। मैं कहा क्यों करूं मैं ऐसा? नहीं तू ऐसा लगता है, तू ऐसे कर। मैं और ये गाना उफ इतना मुश्किल, मैं बस हंसता रहता था। मैं और नूर एक दूसरे को देख देख के हंसते रहते थे, क्योंकि हमारी दोस्ती बड़ी है नूर के साथ, बड़ा रिस्पेक्ट। नूर क्या कमाल डांसर है, मतलब अब तो शी लेफ्ट एवरीथिंग एंड शी इज सच अ गुड को-स्टार, वेरी वेरी नाइस। तो हम लोग बस ये सारे शॉट्स देख के सिर्फ हंस रहे होते थे दूसरे के ऊपर। बट एक बात मैं बताऊं नूर की, इस बड़ा रोमांटिक सा गाना था और इसमें काफ़ी हम क्लोजनेस में थे। बट कमाल बात ये थी नूर की कि जिस दिन गाने का आखिरी शॉट हुआ है, तो वो शॉट करने के बाद आई है, उसने सारे सबको गैदर किया और उसने मुझसे हाथ मिलाया और उसने मुझे कहा कि इतना रिस्पेक्टफुली मैंने आज तक किसी एक्टर के साथ काम नहीं किया जितना रिस्पेक्टफुली इसने इतना रोमांटिक गाना मेरे साथ किया है।
तो एंड आई वाज लाइक रियली ऑनर्ड क्योंकि फिल्म स्टार है वो, और फिल्म स्टार थी अपने वक्त की वाह जबरदस्त। भाई क्या बात जी। नेक्स्ट ये क्या कह दिया तुमने? भाई ये छोटा सा किस्सा ये हुआ था हाँ जिसमें हसन जिया भाई हैं हमारे, जी बिल्कुल। हसन जिया भाई की विशाल भारद्वाज से बहुत अच्छी दोस्ती हाँ है, बहुत ज्यादा। गुलजार साहब से बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयरॉनिकली ये हुआ कि जब वार बिल्कुल बीच में थी, 2013-14 की बात है शायद, 13 की, तो एक दिन मैं, शान और बिलाल शूट करके वापस जा रहे थे। तो हम एक शेल शॉप पे रुके कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं गया उतर के, ये दोनों गाड़ी में थे, मैं कुछ लेना था मुझे, सिगरेट्स वगैरह। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा एक इंडिया के नंबर से फ़ोन आ रहा है। इंटरनेट मैंने उठा लिया तो हसन भाई थे। हसन भाई ने बोला क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? मैंने कहा बिल्कुल। कहते हैं यार विशाल मेरे साथ बैठे हैं और वो तुम्हें अपनी एक फिल्म में लेना चाह रहे हैं, मैंने तुम्हारा बोला है। एंड ही वाज वेरी नाइस ऑफ हसन भाई कि मेरे बगैर कहे, बगैर कुछ इतना पुश किए, विशाल भाई ने मेरा नाम, अपना हसन भाई ने मेरा नाम। एंड हुआ क्या कि जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना नेक्स्ट वीक दिल्ली आ जाओ, तुम्हें मैं भेज रहा हूँ वीज़ा ये वो। एंड आई टर्न अराउंड, मैं देखा सामने बिलाल बैठा है, शान बैठा, और वार चल रही है। और शान से डेटें लेना उस वक्त बड़ा मुश्किल हुआ था क्योंकि वो बिजी था, अपने कोई जियो का शो था, कुछ मसला था, तो वो बड़ी मुश्किलों से डेट्स निकाली थी। और वो 15 दिन हमने लगातार शान के साथ काम किया। एंड आई सेड कि क्या है प्रोजेक्ट? एंड ही सेड कि प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म है, सात खून माफ, उसमें जो है वो हम तुम्हें एक वन ऑफ द हस्बैंड का रोल दे रहे हैं। तो मैंने हसन भाई को कहा, मैंने हसन भाई मैं तो वार कर रहा हूँ। ही सेड व्हाट इज वार? मैंने कहा वार एक मूवी है पाकिस्तान में। तो ही थॉट जेनेरिक जो फिल्म्स होती हैं पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा यार पाकिस्तानी फिल्म के लिए तुम इस वक्त मना कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हफ्ते 10 दिन में नहीं आ सकता, मुझे करना है, मैं क्या करूँ? तो ये हो सकता है कि हम कुछ डेटें आगे पीछे करें। तो हसन भाई ऑनेस्टली नाराज हो गए। उन्होंने बोला यार तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं प्रियंका चोपड़ा से ही कहूँ कि तुम्हारे लिए डेट्स आगे पीछे कर ले? मैं चुप हुआ, मैंने कहा हाँ। और ना वो थोड़े नाराज हो गए। तो हसन भाई ना दूसरे कमरे में गए, कहते ठहर जा क्योंकि मेरे सामने वो बैठा है और तू मना कर रहा है मुझे। तो यार ये वो, तो मैंने बोला बॉस कमिटमेंट तो कमिटमेंट है, अब वो भले 2 रुपए की कमिटमेंट हो या जो भी हो। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो प्रियंका को बहुत उधर देखता हूँ, और मैं मतलब प्रियंका नो डाउट इज ए सुपरस्टार। विशाल भारद्वाज को पूरी लाइफ मैंने फॉलो किया है, मैं उसके काम को पसंद करता हूँ। तो ये दोनों लोग देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, बट कमिटमेंट होती है बॉस। चलो विल कंटिन्यू, छोटा सा ब्रेक आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शमून साहब और शेरी साहबा यहाँ मौजूद हैं। बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं, कुछ 1-2 और बातें रह गई हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल हम एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। आपका फेवरेट को स्टार जिसका आप बताना चाहें? फेवरेट को स्टार्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कहूँगा फैसल कुरैशी। क्यों यार 2-3 बातें, अब ये नहीं कि तुम सामने हो, लेकिन नहीं मैं मुंह उधर कर लेता हूँ, तो बोल। एक तो योर एटीट्यूड विद द एंटायर स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक मी, मैं फ्रेंडली रहता हूँ सबके साथ, मेरा एटीट्यूड के इश्यूज नहीं है, लड़ाई, बदतमीजी, अंडरमाइन करना जूनियर्स को, मुझे ये चीज़ें बुरी लगती हैं। जब लोग आके ना अपने एटीट्यूड्स दिखाते हैं अपने जूनियर्स को, अपने ऑडियो वालों को, अपने पोली वालों को। स्टे हम्बल, हम्बलनेस मुझे लगता है सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्या बात, सबसे पहले। हाँ बिल्कुल। ये लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे तो ऑडियंस क्या प्यार करे? हाँ यार। तो मेरी ना पूरे स्टाफ के साथ, आज भी आपके भी जो सेट पे लोग हैं सबके साथ दोस्ती है। क्यों? मैं उनको रिस्पेक्ट और टाइम देता हूं, एंड दैट्स भाई जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे ना तो आपका नाम रहेगा, और बात यह है कि आपके नाम के साथ जब भी कोई आपको याद करे तो कहे यार मजा आता था। सो बस ये चीज रहनी चाहिए। सो वो कहीं ना कहीं छोटी सी दुआ लग जाती है। आप बताएं अपने को स्टार। आप बताएं कोई अपना फेवरेट को स्टार। ओह माय गॉड, आपस में ही कर लिया हम आपस में ही चल रहे हैं। और भी बस हम कमेटी भी डाल लेते हैं आपस में। अच्छा कुछ मैं नाम लूंगा, लफ्ज बोलूंगा,
एक एक आप उस पे दोनों वर्ड्स दे सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। पाकिस्तानी फिल्म। नीड्स इम्प्रूवमेंट। नीड्स इम्प्रूवमेंट। एंगर। मैनेजमेंट। नीड्स मैनेजमेंट। वाह वाह। माहिरा खान। ब्यूटीफुल। हुमायूं सईद। इज अ गुड प्रोड्यूसर। इज अ गुड। जावेद शेख। जावेद शेख मुझे लगता है आइकन ऑफ पाकिस्तान। कंट्रोवर्सीज। शमून अब्बासी। बिला वजह। मोहिब मिर्जा। एनर्जेटिक। यासिर हुसैन। नेबर्स। माय नेबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आखिर में हम आप दोनों को मौका देंगे, आप में से जो चाहे, आप दोनों चाहें। माइक ड्रॉप सिचुएशन है, कोई एक बात, कोई एक ऐसी चीज जो आने वाली सदियां याद रखें कि शमून अब्बासी और शहरी शाह यहाँ पे ये कह गए थे। ओह माय गॉड। जी, तो आप लोग तैयार हैं? यस यस बिल्कुल। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे पता है एक तो आप लोगों की ड्राइव बहुत लंबी है, बंदा छोटा सा घर से निकलता है और 1.5-2 साल के बाद पहुंचता है। बुजुर्ग भी हो जाते हैं कभी-कभी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया इतनी लंबी ड्राइव करके आने का। थैंक यू सो मच। हाँ, वापसी पे कुछ खाते हुए जाइएगा पाकिस्तान से। भाई अब जितना लंबा सफर है 2-3 दफा खाना पड़ता है। एग्जैक्टली, मैं मंची सकते साथ में। खाने बहुत जरूरी है भाई। पानी की बोतलें सब राशन साथ चलता है। हाँ, पीछे पूरा कार्टर रखा हुआ होता है। अब ये बेगम जरा कढ़ाई निकालना है इसमें से। अब नान कढ़ाई खाते हैं। हाँ। ये सफर हो जाएगा छोटा इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में। लेकिन ऑनेस्टली हमारे पास पीछे गाड़ी में चूल्हा सब चीज होती थी एक दौर में। नहीं, ये तो नॉर्मली भी होना चाहिए। और अपनी गाड़ियों में ना थैलियां भी रख लें छोटी, ताकि कचरा जो है ना वो आपके बाप की सड़क नहीं है जिस पे आप फेंकते हैं, उस कचरे वो एक थैली में रख लें यार, गेयर के साथ ऐसे लग जाती है। और पान की पीकें खुदा का वास्ता। खुदा के वास्ते, बच्चों के डायपर, खुदा का वास्ता यार। अल्लाह, किसी के शीशे पे जाके लगता है अजीब नक्शा छप जाता है। कल मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, कल एक गाड़ी हमारे सामने आई। हाँ, तो इसको गाड़ियों का नहीं मॉडल का पता होता, तो उसको शायद अच्छी लगी, बड़ी अच्छी सी कोई गाड़ी थी। तो मतलब कौन सी है ये? मैंने कहा सोनाटा है, हुंडई की। हाँ, देखिए अच्छी लग रही है। 2 मिनट गुजरे, दरवाजा खोलता है, मैं लानत भेजता। अच्छा, वो जो लटक के करते हैं। ओह यस। कायदा उस यार चमकती हुई गाड़ी, सोनाटा, कमाल, ऑडी टाइप लुक उसकी। हाँ, क्यों इसने बोला यार मैं लानत भेजता। सन्नाटा हो गया मेरे हाईवे जिंदगी पे में। मतलब यार आप ख्याल साथ करें, अपना अपना शहर है यार, बड़ा प्यारा शहर है यार, अपने मुल्क का ख्याल करें यार। ये आप लोगों से दरखास्त कर रहे हैं और यार, कराची को प्लीज खुदा का वास्ता हमें ओन करें यार। ओन करें। कहीं से भी ताल्लुक है आपका, ओन करें इस शहर को। भाई सोचें, पूरे मुल्क को चलाता है ये एक शहर, इसका ख्याल कर लें अल्लाह के वास्ते, इसका ख्याल कर लें। सो आइए आप लोग जी, मैं यहाँ पे मौजूद रहूँगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा और फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। जी, पहले कौन? पहले बेगम। पहले मैं बोल। लेडीज फर्स्ट, इसी इस पे दफा गिराना? लेडीज फर्स्ट। इधर ही गिराना है। हाँ भाभी, वो कैमरा है आपका, हाथ हिला दें। हेलो। मैं सिर्फ 3 चीजें बोलूंगी जो आप लोग अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें। मोरालिटी, इक्वालिटी एंड सिंसियरिटी। उत्ते हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां जी। आई एम सॉरी, थोड़ा सा आगे हो गया बाबा जी, शमून साहब। मैं कहना चाहता हूं कि सच कहने से घबराने वाले लोग हमेशा एक मुश्किल जिंदगी गुजारेंगे, हमेशा तजब्जुब में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। सच को अपना लें, रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन रास्ता सीधा होगा। क्या बात है, क्या बात है जनाब। आइए भाई, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।